अनादि ने भेजी सबसे ज्यादा एंट्री या आशीष कलावा ने मारी बाजी? बाड़मेर की भावना जीतेगी बड़ोदरा के संयम से या फिर महाराष्ट्र की प्रिशा हराएगी राजस्थान की वान्या को? बस अब थोड़ा सा इंतजार। कोटा के नमकीन जायके का तो हर कोई दीवाना है और इसी नमकीन के चटकारे का मजा इन दिनों विदेशी मेहमान भी ले रहे हैं। ये वो विदेशी मेहमान हैं जो इन दिनों कोटा के जलाशयों में डेरा डाले हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोटा की चंबल नदी में अटखेलियां करते ये वो परिंदे हैं जिन्होंने 7 समंदर पार करके सर्द मौसम में चंबल की वादियों में अपना आशियाना बनाया है। सर्द मौसम में सीगल नामक प्रजाति के ये पक्षी इन दिनों चंबल नदी पर बने कोटा बैराज की अप स्ट्रीम में अपनी अटखेलियों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यही नहीं, इन विदेशी मेहमान की जुबान पर कोटा के नमकीन जायके का स्वाद भी चढ़ चुका है। यही कारण है कि ये पक्षी नमकीन के चटखारे बड़े चाव से लेते हैं। यहाँ आने वाले देसी पर्यटक भी इन विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी कोटा के नमकीन से कर रहे हैं। लोग इन्हें आटा या फिर चने भी डाल दें तो ये पक्षी अपना मुंह फेर लेते हैं, लेकिन सामने से नमकीन की बौछार हो रही हो तो ये उस पर टूट पड़ते हैं। खूब नमकीन खाते हैं, नमकीन बड़े चाव से खाते हैं ये पक्षी। और दाना भी डालते हैं? दाना डालते हैं, लेकिन दाने में आटा जरूर खा लेते हैं ये। लेकिन नमकीन खाते हैं। तो ये नमकीन के शौकीन है? नमकीन के बहुत शौकीन है। हाँ, यहाँ के नमकीन कोटा के तो वैसे प्रसिद्ध है नमकीन। और ये पक्षी बाहर अधिकतर सर्दियों में देखने को मिलते हैं। तो बाहर तो ये तो गर्मी में, तो गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल सुनसान रहता है। ये पक्षी मतलब गर्मियों के मौसम में तो आते ही नहीं है। पक्षी प्रेमी भी मानते हैं कि कोटा के अधिकतर जलाशयों में से विशालकाय चंबल नदी इन पक्षियों की पहली पसंद बना हुआ है। और ऐसा पहली बार ही देखा जा रहा है कि मांसाहारी की श्रेणी में गिने जाने वाले ये पक्षी कोटा की नमकीन को खासा पसंद कर रहे हैं। चंबल तट पर पहुंचने वाले देसी पर्यटक इनकी पसंद के अनुसार बेहतरीन खरीदारी कर रहे हैं। शीत ऋतु में ये जो है सीगल जो 2-3 प्रकार के होते हैं। ये अपने लेसर सीगल है, ब्लैक हेडेड सीगल है, ब्राउन हेडेड सीगल है। तो ये भी 2-3 सालों से मुझे बैराज के पीछे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के पास में ये 2-3 साल से दिखाई दे रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये यहाँ के लोग इसको नमकीन डालते हैं और ये बड़े शौक से खाते हैं, जबकि कहीं भी इनका इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है कि ये नमकीन खाते हों। ये मछली खा के अपना मछली या जो भी मांसाहारी चीज़ें हैं उनको खा के पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं। और ये शीत ऋतु में ये विदेशों से आता है, जब बर्फीले क्षेत्र है और वहाँ इनके जो रहने की जगह है पानी में वो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, तो भारत का रुख कर लेते हैं। कोटा की नमकीन का जायका हर किसी की जुबान पर सिर चढ़कर बोलता है और उस स्वाद को भुलाया भी नहीं जा सकता। ऐसा ही इन विदेशी परिंदों के साथ भी हुआ है, जो आए तो थे अपने अस्थायी आशियाने तलाशने, लेकिन जब वापस जाएंगे तो नमकीन के जायके को लेकर जाएंगे। गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।